हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का जीके मेयर पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रीजनिंग विषय पढ़ाऊंगा। इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा इससे परिचित करवाया और साथ में मैंने आपको यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जीएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था मैंने आपको विस्तारपूर्वक बताया और बताया कि वहाँ पर रीजनिंग को पढ़ना कैसे है या रीजनिंग में कौन कौन विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं या कि बाजार में जो उपलब्ध किताबें हैं मुख्यतः 3 भाग में बांट के देखेंगे। आप क्या होता है, आपको रीजनिंग बताने का प्रयास करता है या रीजनिंग आप लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो वर्बल था, दूसरा नॉन वर्बल था और तीसरा जो था लॉजिकल रीजनिंग। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले वर्बल रीजनिंग पढ़ाऊंगा और वहाँ पर मैंने बताया था कि सबसे पहला टॉपिक मैं आपको क्या बताऊँगा, वो बताऊँगा अल्फ़ाबेट, अर्थात हिंदी में यदि मैं बात कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। आप देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में हमें किन बातों का ध्यान होना आवश्यक है, किन चीज़ों का पता होना आवश्यक है, जिसके बाद ही आप यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा इसके बारे में कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी अवधारणा ये है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में मैं आपसे प्रश्न ये पूछूँगा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते, तो आप कहेंगे कितना, क्या बोलेंगे 26 अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक यदि मैं पूछ लूँ कि किसी भी अक्षर के बारे में पूछ लूँ, जैसे मैं एम के बारे में पूछ लूँ या एन के बारे में पूछ लूँ कि इसका स्थान अल्फ़ाबेट में क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसका स्थान क्या है वर्णमाला में, तो आप क्या बोलेंगे कि एम का स्थान 13 है और एन का स्थान 14 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अंग्रेजी वर्णमाला जो है वहाँ पर लेटरों का स्थान पता होगा। मैं आपको यहाँ पर याद करने के लिए किसी विशेष प्रकार के ट्रिक को नहीं दूंगा। क्या करें, आप बार बार अभ्यास करें और यहाँ पर जो लेटरों का स्थान है अल्फ़ाबेट में आप क्या करें, याद रखें इसे। उसके बाद ही क्या होगा कि आप यहाँ देखेंगे क्या, प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। और साथ में आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपने इस विषय पर अपनी कमांड बना ली, आपने इसे बेहतर ढंग से समझा, तो आप पाएंगे क्या कि आने वाले जो अन्य 4 जो टॉपिक है, जो अध्याय आपको रीडिंग में पढ़ने हैं, जैसे सीरीज आपको पढ़ना है या एनालॉजी पढ़ना है या फिर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन के बारे में या कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पर आप पाएंगे क्या होता है कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट या शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर आप देखेंगे क्या प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप इसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके आने वाले 4 जो टॉपिक हैं वहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे, यहाँ की जानकारी आपको वहाँ पर प्रश्नों को हल करने में सहायता करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ टॉपिक पे और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत हमसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, इसे मैं हटा लेता हूँ। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय एग्जामिनर, आपके एग्जामिनर के द्वारा 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या होता है, वर्ण परीक्षण पर आधारित। वर्ण परीक्षण पर आधारित इसका मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट पर आधारित, है ना, वर्ण परीक्षण पर आधारित। दूसरा प्रश्न जो आपको है ये क्या पूछा जाता है, अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द, पूर्ण शब्द के अक्षरों के द्वारा क्या होता है, शब्दों का निर्माण किया जाता है और उससे क्या होगा, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और तीसरा क्या होता है, अक्षर युग्म पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो पहला टाइप है वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न, तो हम इसके बारे में बात करें जरा। तो आप देखेंगे यहाँ प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो आपको मुख्यतः आप पाएंगे क्या क्या, मुख्यतः जो है ना इस टाइप के अंदर में 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। 3 तरह के प्रश्न कौन कौन है, मैं इसे आपको जरा परिचित करवा दूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नों पे आ जाएंगे और वहाँ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं यदि बात करूं वर्ण परीक्षण पर आधारित, वर्ण परीक्षण पर आधारित, तो मैंने आपको क्या बताया, 3 तरह के प्रश्न। यहाँ पर भी इस टॉपिक में तो 3 तरह के प्रश्न आपको बनते ही हैं, पर यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ पहले टाइप में, तो यहाँ पर भी 3 प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे, है ना। 3 तरह के प्रश्न। वो प्रश्न क्या होगा कि आपको लेटर का दिशा पूछ दिया जाएगा या स्थान पूछ दिया जाएगा। दूसरा में क्या हो सकता है कि आपसे विपरीत क्रम दे दिया जाए अल्फ़ाबेट का, अंग्रेजी वर्णमाला का, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। फिर तीसरा यदि प्रकार में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मध्य पद ज्ञात करने के लिए दे सकता हो सकता है आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछे कि बाएं से 20वें अक्षर के, बाएं से 20वां अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
तो हम जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो तीसरा टाइप है, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो जब मैं यहाँ पर इस कक्षा को मैं जब पढ़ा रहा हूँ और जब हम इस खंड में पहुँचेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं और हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, यहाँ किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, आपके सामने ये प्रश्न है, आप इसे बढ़िया ढंग से पढ़ें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर क्या होता है, तो आप कहोगे ए होता है। दूसरा अक्षर क्या होता है, बी, सी, डी, इस प्रकार से ए हो गया। यहाँ पर यहाँ चलते जाते आप जेड तक पहुँचेंगे, जेड तक पहुँचा। कुल मिला के 26 लेटर है, आपको पता होगा। अब यदि मैं बात करूं, जब आपको कहा जाए कि बाएं से, तो बाएं से मतलब क्या, इस तरफ से आपको चलना है। यदि दायां बोला, प्रश्न में दायां कहा गया, तो आप इस तरफ से चलेंगे। ये हो गया बायां आपका जो बायां होगा और आपका जो दायां होगा वही आप उसे मानेंगे। जैसे मैं इसको बात करूं, अंग्रेजी का शब्द आप याद रखें, लेफ्ट और राइट। कई बार ऐसा होता है कि दायां बायां में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो रीजनिंग में आपका जो एग्जामिनर होता है, क्या है, जो प्रश्न बनाता है, वह हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बाएं के स्थान पर लेफ्ट का, दाएं के स्थान पर राइट के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता क्या रहा हूँ, यहाँ प्रश्नों को आप किस प्रकार हल कर सकते हैं, मैं बेसिक चीज़ें कुछ बता रहा हूँ। तो हमसे एक प्रश्न क्या पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँ, यहाँ से कहाँ तक पहुँचा, 20वां अक्षर। तो आप कहोगे क्या 20वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे 20, है ना। 20वां अक्षर पर कौन होगा, तो आप कहोगे टी है। ठीक है, हम टी तक पहुंच गए हैं। ये 20वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में। पर बोला फिर वहाँ पे क्या कि अक्षर 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। अब मैंने क्या हुआ कि आप चलते हुए टी तक पहुंच गए। ठीक है, अब जब टी तक आप पहुंच गए तो अब आप यहाँ मान चलिए आप टी पे खड़े हैं। तो अब बताइए यहाँ से आपको पूछ रहा है 10वां अक्षर कौन होगा। तो अब टी पे आप खड़े, तो आपका दायां क्या होगा, बायां क्या होगा, तो आप कहोगे हमें जानते हैं एस आर क्यों, इस रूप में इस तरफ आगे बढ़ना होगा आपको, इस तरफ से। तो यदि मैं यहाँ पर अब बात करूँ, तो यहाँ पर सीधी मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूँ, तो आप क्या पाएंगे कि हम कहाँ पहुँचेंगे, जे पर। और ये क्या होगा, 10वें स्थान पे। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, जे। वैसे यहाँ पर आप नियम का भी प्रयोग कर सकते थे, मैं आपको उस नियम से परिचित करवाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने प्रश्न बनते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। यदि आप बढ़िया ढंग से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। पर नियमों की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको वहाँ बताता चलूँगा प्रश्न के साथ ही। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम कौन सा नियम लगा सकते थे कि यदि प्रश्न ऑब्जर्वेशन के बेस पे हल नहीं हो पा रहा तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां, बयान मैंने लेफ्ट लिख लिया, सॉरी मैं शॉर्ट में ही इसे लिखूंगा लेफ्ट। और फिर क्या बोला, फिर बायां लिखा, तो हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे लेफ्ट को। 20वां अक्षर पहला बोला था, फिर बाद में बोला क्या 10वां अक्षर, तो मैंने 10 घटा दिया। अब बताइए मुझे क्या निकल के आया। तो अब हमसे प्रश्न क्या रह गया, केवल यही रह गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि 10वां अक्षर कौन होगा। तो आप जानते हैं 10वां अक्षर पर कौन बैठा है, तो आप कहोगे जे बैठा हुआ है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा, जे। अब मैं कुछ बातें आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। जैसे आपको प्रश्न में क्या हो, केवल लेफ्ट हो तब क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर सिंबल आपने देखा लेफ्ट। पर यदि राइट, केवल राइट हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी घटाएंगे। यदि एक लेफ्ट हो और एक राइट हो तब क्या करेंगे, जोड़ का साइन का प्रयोग करेंगे। और यदि एक राइट और एक लेफ्ट हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं इसको आपको बताता चलूँगा, स्पष्ट करता चलूँगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, आप इसे देख सकते हैं। तो मैं इसे हल करने को अभी मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। उसके बाद जब मैं अगला प्रश्न लूँगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप क्या करेंगे, उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो अब मैं यदि बात करूं, यहाँ से मैं चला, ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, ये बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई, और यहाँ पर क्या होगा, अंत में जेड आएगा। तो अब यहाँ तक यदि मैंने हमसे बायां हमको क्या बोला, अंग्रेजी वाला अक्षर ठीक पी के बाएं, तो पी कहाँ बैठा होगा, तो आप बोलोगे पी बीच में कहीं होगा 16वें स्थान पर। अब यदि आप पी पे यहाँ से ए से चलते हुए पी तक पहुँचे या 16वें स्थान पे पहुँच गए पी से, और हमसे क्या बोला प्रश्न में, बाईं ओर कौन बैठा है। तो पी पे आप मान चले खड़े हैं और आपका बायां आप देखेंगे, आपका अपना बायां देखिए, है ना, अपना बायां क्या देखेंगे, तो आपका बायां क्या होगा, आपका बायां ये होगा। तो इसके पहले कौन सा अक्षर आता है, ओ। तो आपको उत्तर से क्या होगा, ओ। उम्मीद करता हूँ यह जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। साधारण प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, तो आसानी से कर सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने पहुँच गया जेड तक।
अब पूछ रहा है कि बायां से कैसे किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ऐसे ही करके बढ़ते बढ़ते हम 15 आएंगे। 15 पे कौन बैठा है, तो आप कहोगे ओ, तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी उत्तर सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, मैं फिर से बार बार नहीं लिखूंगा, आप प्रयास करेंगे खुद से ही। क्या लिखा हुआ प्रश्न, इसको मैं पढ़ देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। मैंने आपको नियम बताया था, यदि ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे तो नियम का प्रयोग करें। यहाँ 2 लेफ्ट दे दिया, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, घटा दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, 18 में 10 चला गया, कितना बच गया 8, और 8वें स्थान पर कौन बैठा है लेफ्ट तरफ से, तो आप कहोगे एच बैठा है। इसका उत्तर सही क्या होगा, एच। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने क्या देखा कि यहाँ पर एक लेफ्ट है, एक राइट है। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ 10वां है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, जोड़ के कितने हो गए 20। इसका मतलब हमें क्या देखना है, ये देखिए ए भी यहाँ पर हो गया ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ तक जेड हो गया। मैंने यहाँ तक 10 तक पहले पहुँचा, 10 पे कौन बैठा था, जे। और यहाँ पर इससे बायां, हमको दायां जाना था, तो मैंने यहाँ पर पहुँचा, यहाँ दायां गया, तो कौन बैठा 20। तो हमें पूछ रहा है लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन होगा, तो लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन होगा, तो आपका सही उत्तर क्या चुना होगा, टी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहा हो। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, पर मैं इसको समझाने का आपको प्रयास। मुख्यतः आपका दूसरा टाइप का प्रश्न। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी वन परीक्षण पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे थे, और ये आपका दूसरा प्रकार का प्रश्न। दूसरा तरह का प्रश्न, पहला प्रकार का प्रश्न क्या था, दिशा और स्थान, और दूसरा प्रकार क्या बताया था कि अंग्रेजी का जो अल्फा जो वर्णमाला है उसे विपरीत क्रम में लिखा जा सकता है ना। विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, आप पूछेगा कि बाएं से 15वां अक्षर कौन है, या बाएं से 10वां अक्षर कौन है, दाएं से 10वां अक्षर कौन है, इस प्रकार। तो ये प्रश्न उसी प्रकार में आता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब किस प्रकार लिखा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो है ना, ए से शुरू ना के अंग्रेजी वर्णमाला जेड से शुरू हो रहा है। जेड वाई, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, और इस प्रकार यहाँ से बढ़ता हुआ ये जाएगा ए तक। आपसे प्रश्न क्या बोला, देखिए ये लिख रहा है कि दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर। अब आपको दायां बोला है तो यहाँ पर कोई बदलाव आप नहीं करेंगे, आपको दायां बोला है, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला को क्या करा है, उसको विपरीत क्रम में लिखा है। तो आप दायां किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, सही है। दायां से हमें कितना चलना है, तीसरा अक्षर। अब हम तीसरा अक्षर चल गए, चल लिए भाई। कि बाईं ओर तीसरा अक्षर में बताइए कौन बैठा है, तो आप कहोगे यहाँ तो सी बैठा है भाई, क्योंकि ये तो विपरीत क्रम में लिखा था, सी बैठा है। अब इसका हमको चलना है क्या चीज़, बायां, बायां चलना है, तो हम क्या चलेंगे, बायां हम किस ओर चलेंगे। अब बताइए सी में आप यदि बैठे हुए हैं तो आपका बायां क्या होगा, तो आप बोलेंगे बायां यही होगा। तो हम इसमें यदि इसको ऐड कर दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, 16वां अक्षर। अब बताइए 16वें अक्षर पे कौन बैठा है, तो आप कहोगे पी बैठा है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जैसे ये क्या कर रहा है ना कि जेड से शुरू हुआ, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, और ये वी हो गया, और यहाँ से मैं शुरू करूँ तो ये हो गया तुम्हारा ए तक जाएगा। दाएं से तीसरा बोला तो दाएं जब बोलेगा तो हम इधर चलेंगे भाई, यहाँ चलेंगे, यहाँ पर सी बैठा है ना, तीसरे पर, है ना। अब जब हम सी पे पहुँच गए तो यहाँ से बोल रहा बायां। अब बायां बताइए आपका बायां क्या है, तो बायां तो इधर है ना, बायां इधर है। तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ तो डी होगा, फिर ई होगा, फिर एफ होगा, फिर क्या होगा, जी होगा, एच होगा। इस तरह से गिनते 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 जब पी तक यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर 13वां अक्षर बोला तो हम 13 यहाँ जोड़ देंगे, आधे उत्तर क्या आएगा 16। अब यहाँ सबको काउंट करना है तो 16 अक्षर पे कौन बैठा है, तो आप बोलोगे पी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप है, आपका उत्तर सही क्या होगा, पी उत्तर आपका सही होगा। आइए हम दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं, और ये प्रश्न जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि अब क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ना पहले अर्धांश को या दूसरे अर्धांश को बदला जाएगा, है ना। पूरे वर्णमाला को नहीं पलटा नहीं जाएगा, विपरीत क्रम नहीं लिखा जाएगा, केवल प्रथम अर्धांश को या द्वितीय अर्धांश को बदला जाएगा। तो ये पहला प्रश्न आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। ये प्रश्न क्या है, मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या लिखा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रथम अर्धांश को बदला गया, इसका तात्पर्य यह है कि एम यहाँ पर होगा, यहाँ पर फिर एल हो जाएगा के, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जाते हुए देखेंगे, यहाँ पर ए होगा और इसके बाद एन से शुरू हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 26 लीटर होते हैं, 13 भागों में बांटा गया और पहले अर्धांश को बदला गया। मैं स्पष्ट कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पर ये एम,
आप जब अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट गिनेंगे तो ए से लेकर एम तक आपको 13 अक्षर मिलेंगे, सही है। तो इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश। और एन से लेकर जो जेड होता है यहाँ पर भी 13 अक्षर होते हैं, इसे कहा जाता है द्वितीय अर्धांश। अब प्रश्न हमको क्या कह रहा है कि पहले अर्धांश को बदला गया, इसका मतलब है जो ना अल्फ़ाबेट जो है ना आपका अंग्रेजी का जो वर्णमाला है वह एम से शुरू हो रहा है, MLK, और ये ए तक पहुँचता है, फिर इसके बाद एन से लेके जेड तक जाता है। तो ये प्रश्न आपको कुछ ऐसा ही पूछ रहा है। मैं जरा इसको फिर से थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, ये हट गया। और हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मैं लिख दूँ जरा, K हो गया, और यहाँ से चलते हुए हम पहुँच गए ए तक, और यहाँ पर फिर मैं एन से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर जेड तक पहुँच गया ये, ठीक है। हमसे क्या बोला क्या कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर, दायां जब बोलना चले तो हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे। 10वां अक्षर बोल दिया हमको, ठीक है, चल लिए हम 10वां अक्षर चलेंगे कि बाईं ओर अर्थात 10वां अक्षर आपका कौन होगा। आप बताइए कि यदि जेड से आप चलना शुरू करें तो 10वां अक्षर कैसे आप निकालेंगे। तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, 17वां अक्षर। आप बताइए 17वां अक्षर में कौन है। जैसे मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ यहाँ पर, ये कहना क्या चाहता है ये प्रश्न मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको पलट के लिख लिया, एम है, एल है, के है, और ये है ए तक चला गया, ठीक है, और यहाँ से एन से शुरू हुआ और कुछ इस प्रकार जेड तक आ गया। हमें प्रश्न क्या बोला, दायां से 10वां अक्षर, दायां से 10वां अक्षर। अब हम कैसे, यहाँ या तो आप गिनती कर ले, यहाँ से क्या करेंगे, वाई में जाएंगे, एक्स में जाएंगे, डब्ल्यू में जाएंगे, और यहाँ 10 तक पहुँचेंगे तो आप पाएंगे क्या, क्यू पर आप पहुँचेंगे। अब इसे कैसे हम निकाल सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको दायां से इतना बोला है कि 10वां अक्षर, तो आप क्या करें, 27 में 10 घटा दें तो आप पाएंगे क्या, आपका उत्तर क्या आएगा, 17 अक्षर पे कौन बैठता है, तो आप कहोगे क्यों बैठता है। तो आप क्यों पे पहुँच चुके हैं। अब प्रश्न क्या कर रहा है वो देखिए, दाईं से 10वें अक्षर की बाईं ओर 7वां अक्षर। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा सही। अब हम क्यों पे पहुँच गए हैं और यहाँ से 7वां अक्षर बोल रहा है। अब हमको बायां चलने बोल रहा है तो हम बायां तरफ चलेंगे। तो आप बताइए उत्तर क्या सही इसका होगा, इसका उत्तर सही क्या होगा। तो कुछ इस प्रकार होगा ना, कुछ इस प्रकार होगा कि अब यदि मैं 7वां अक्षर चलूँ तो मेरे पास क्या उत्तर आता है। यदि मैं 7 इसमें घटा दूँ, मैं 7 यदि घटा दूँ तो आप कहेंगे क्या पाएंगे कि यहाँ पर आप बच जाएगा 10। और 10 अक्षर पे कौन बैठा है, जी। पर ये आपको उत्तर सही नहीं है, ये उत्तर आपका सही नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या किया, देखिए इसको बदल दिया गया था, मैंने आपको बताया था ना, प्रथम अर्धांश को बदला गया है। तो आपके पास उत्तर में 10 आ रहा है, तो कैसे सही उत्तर को हम प्राप्त कर सकते हो। तो आप या इसमें क्या करें, 14 घटाते तो आप क्या पाएंगे, 4। और चौथे स्थान पे कौन बैठता है लेफ्ट साइड से, तो आप कहोगे डी उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में ना आए हो तो इसको फिर से इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, खासकर इस सेक्शन को, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर हो सकता है प्रश्न बना दिया जाए, पर इस तरह के जो प्रश्न है मुख्यतः आपको बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उससे भली भांति परिचित करवा रहा हूँ। इसका पीछे बस इतना कारण है कि आने वाले जो 4 टॉपिक है, आप यहाँ पर आपका कंसेप्ट यदि विकसित हो जाता है तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और ये दूसरे अर्धांश पर आपको बदलता हुआ दिखेगा। अब दूसरा अर्धांश को बदल के लिखा जाएगा। अब आपको प्रश्न का उत्तर सही निकालना है, अपने से प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, या मैं इसको बताने का भी प्रयास करूँगा कि आपको ये बात समझ में आ जाए। जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को बदला गया, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जेड से शुरू होगा और यहाँ पर एंड, ये हो गया यहाँ पर वाई, यहाँ पर हो गया एक्स, ये का जैसे है, बी तक आया, सी तक, और यहाँ तक से पढ़ते पढ़ते एम तक पहुँच गया। हमसे क्या बोला कि लिखा कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं से 13वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है। अब यदि मैं यहाँ से पहुँचूँ तो 13वें अक्षर पे कौन बैठेगा, बायां से बोला हमसे, तो हम 13वें अक्षर पे कौन बैठा है, एम बैठा है, देख रहे हैं। अब यहाँ से मुझे 7 घर आगे चलना है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो एम के बाद जेड आ गया, क्योंकि दूसरे अर्धांश को तो बदल दिया गया था। तो मैं क्या करूँगा, 7 घर चलने का प्रयास करूँगा। 7 घर यदि मैं यहाँ पर चलना प्रयास करूँ तो आप देखेंगे 20 आ जाता है। यदि मैं इसको गणना करूं, जैसे यहाँ पर x था, फिर इसके बाद w आ जाएगा, फिर v आ जाएगा, फिर यहाँ पर u आ जाएगा, फिर यहाँ t आ जाएगा। हमको यहाँ से 7 घर चलने हैं। जैसे यहाँ पर 7 घर चलना है तो हम लिखेंगे, गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब उत्तर क्या आपका इसका सही होगा, डी। पर आपको एग्जाम के समय में इस तरह से प्रश्नों को हल नहीं करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनते हैं केवल ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे ही प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर या तो आप नियम का प्रयोग कर ले, या तो फिर क्या करें, ऑब्जर्वेशन भी बेस्ड पे ही यहाँ पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। वैसे हम क्या यहाँ पर क्या नियम लगा सकते थे, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या नियम लगा सकते हैं। सॉरी,
यहाँ पे क्या हम नियम लगा सकते थे, तो हमसे बोला पहला 13वां, पहले अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं था, दूसरे अर्धांश से परिवर्तन किया गया। तो हम जानते हैं कि m तक तो हम पहुँच गए थे भाई। अब m तक पहुँच गए थे लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट तक पहुँच चुके थे हम। अब हमें बोला था दायां चलना है। दायां चलना मतलब हम यहाँ पर क्या करें, r कर सकते थे। तो कुल कितने हो जाते थे, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ l 13 था और ये 7 था, कुल मिला के 20 हो गया। 20 हो गया। पर आप देखेंगे क्या कि दूसरे अर्धांश को बदला गया, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप ध्यान में क्या रखें कि ये जो t का ये जो 7 है ना, आप पाएंगे क्या कि यदि आप z को दूसरे अर्धांश को बदलते नहीं भी तो क्या था, इसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होना था। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ कोई स्थान में परिवर्तन नहीं होना था। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना 20वें स्थान पर कौन बैठा होगा, t बैठा होगा। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसके तीसरे प्रकार, जिसे वन परीक्षण बताए थे, हम प्रश्न को देख रहे थे। तीसरे प्रकार में हम देख सकते हैं तीसरे प्रकार का प्रश्न क्या बनता है। तो आइए देखें, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, मध्य पद पर आधारित। जैसे मध्य पद पर आधारित मतलब क्या, यहाँ पर प्रश्न 2 प्रकार के बनते हैं। जैसे मैं बता दूं कि हो सकता है आपको कितना अक्षर है, आपको क्या हो कि बायां से 18वां दे दे या बायां से 10वां दे दे, है ना। आप पूछिए कि इसके मध्य में कितने अक्षर है, और दूसरा क्या होगा कि मध्य में कौन सा लेटर है, कितने अक्षर नहीं, कौन सा लेटर है मध्य में, वो प्रश्न पूछता है। तो पहले एक एक करके क्या करते हैं, यहाँ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सही है, तो हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या प्रश्न है, ये लिखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें। बायां से क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है 8वां। 8वां पे कौन बैठा है, तो आप कहोगे, आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें लेटरों का स्थान आप परिचित होंगे। 8वां में कौन बैठा है, एच बैठा हुआ है, ठीक है। और दाएं से 7वां, अब 7वां कैसे आप निकालेंगे, मैंने आपको बताया। आप क्या करो ना कि 27 में 7 घटा दोगे ना, ये 7 घटा दिया मैंने, तो 20वें स्थान पे कौन बैठा है, टी बैठा हुआ है 20वें स्थान पे। क्योंकि अब यदि आपने राइट घटा दिया 7, तो आपका जो उत्तर निकला वो क्या है, वो लेफ्ट को बता रहा है। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, या तो आप क्या करें कि लेफ्ट ही मान के चले, या तो क्या करें यदि आपको राइट दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 7 दिया था राइट में, तो आप क्या करें 27 में 7 घटाएंगे ना, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट जो सेक्शन होता है वो शो करने लगता है, अर्थात ये बताने लगता है कि लेफ्ट से कितना स्थान है उस लेटर का। तो टी कितना बता रहा है, यहाँ पर 20 बता रहा है। तो 20 पे कौन बैठा हुआ है, तो आप कहोगे टी बैठा हुआ है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनके मध्य में कितने अक्षर हैं, आप बताइए कि इनके मध्य में कितने अक्षर होंगे, तो आप कहोगे 12। इनके मध्य में 12 अक्षर है, नहीं 12 अक्षर नहीं होंगे, उत्तर सही होगा 11। कैसे, आइए इसको हम गिनती करते हैं। आइए हम गिनती करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो कुल मिला के कितने दिख रहे हैं, 12 आपको दिख रहे होंगे। सही है, 12 दिख रहे हैं लेटर, क्योंकि इन दोनों के मध्य में कितने अक्षर आपको दिख रहे हैं, अंतर कितना दिख रहा है, 12 का। अब यदि मैं एस से गिनना स्टार्ट करूँ, चूँकि यहाँ पर क्या हुआ कि आप पे यहाँ पर जब इसको 18 में से 20 घटा रहे हैं, तो आपको उत्तर क्या निकल रहा है, 12। इसके बाद दिक्कत क्या है पता, क्योंकि एक जो वर्ड है ना, जैसे एच को या टी को 2 बार गिन लिया गया। और हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनके मध्य में कितने अक्षर है। जैसे मैं आपको यदि करके दिखा दूं, जैसे एच यहाँ पर हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, उसके बाद जे आ जाएगा, उसके बाद के आ जाएगा, फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब इनके मध्य में हमें पूछा है ना, इनके मध्य में हमें से पूछ रहा है कि कितने अक्षर है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे मैंने आपको बताया कितने अक्षर होंगे, 11। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले तो क्या करेंगे, जितना भी गैप हो, जैसे एस तो 8 स्थान पे था और टी आपका स्थान पे कितना था, 20 पे। अगर इन दोनों के मध्य में गैप कितना दिखा रहा है, घटाएंगे तो 12 का, तो इसमें 1 घटा ले तो आपका वो उत्तर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, आप देख सकते हैं 11 होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप क्या करें, अपने से हल करने का प्रयास करें आप। जैसे मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ, और यदि प्रश्न पढ़ देता हूँ, जैसे देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर तथा बाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर। देखिए यहाँ पर दोनों बार ना बायां बायां यूज किया गया। आप बताइए कि बायां से मैं यदि चलना प्रारंभ करूँ तो 22 पे कौन बैठा है, तो कहोगे भी बैठा हुआ है। सही है। फिर बोला बाएं से 8वां पे कौन बैठा है, तो आप कहोगे एच बैठा है। सही है। इनके दोनों के मध्य में गैप कितने का, तो आप कहोगे 14 का। मैंने फिर क्या आपको बताया कि जब भी अंतर कितना आपने निकल रहा, 14 निकल रहा, तब क्या करें, इसमें 1 केवल घटा दे, आपको उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा,
अब मैं दूसरे टाइप के बारे में प्रश्न बताता हूँ कि अब यहाँ तो आपको क्या होगा, अक्षरों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ दिया जाएगा। यदि अक्षर पूछ दिया जाए कि कौन सा अक्षर मध्य में है, तो वो प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या है वो देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर एवं दाएं से 10वें अक्षर के मध्य 7वां अक्षर कौन है, जी बैठा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा दाएं से 10वां अक्षर, तो लेफ्ट मैंने निकाला, सॉरी गलती हुआ यहाँ पर, यहाँ है दाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर, सॉरी, हाँ ठीक है, दाएं से 10वां अक्षर, इसका मतलब 10वां अक्षर 27 में हम 10 घटा लेंगे और हमारे पास क्या उत्तर आएगा कि हम देख सकते हैं कि 17 स्थान पे कौन बैठा था, बोलोगे क्यों बैठा हुआ है। इन दोनों के मध्य में कितना गैप है, तो आप कहोगे 10 का गैप है, पर एक्चुअली इन दोनों के मध्य में कितनी वर्ड है, कितनी अक्षर है, तो आप कहोगे 9 है ना। तो आप क्या करो, 5 इसमें दे दो या तो 5 इसमें घटा दो, जिसे 5 इसमें जोड़ दीजिए या तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो आपका मध्य का अक्षर निकल आएगा। 5 इसमें जोड़ेंगे तो कौन 12 आ जाएगा, यदि 5 इसमें घटाया तो 12 ही आएगा। 12 स्थान पे कौन बैठा है, एल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, एल। अब मैं बात करूं यहाँ पर और किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं जरा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला से में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको शुरू पेज पे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पर आपको किस किस तरह के प्रश्न बनने थे, ठीक है। तो यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न बनने थे, जैसे मैंने बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में मुख्यतः आपको 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक तो वन परीक्षण पर, तो अभी हमने जितने ही प्रश्न किए ना और जितने कंसेप्ट को पढ़ा वो वन परीक्षण पर ही आधारित प्रश्न थे। और हमने यहाँ पर भी देखा था कि मुख्यतः यहाँ पर इस सेक्शन इस टाइप के अंदर में 3 प्रकार के प्रश्न बनते थे, सॉरी 2 प्रकार के प्रश्न बनते थे। या तो आपको लेटर का दिशा पूछ दिया जाए, या स्थान पूछ दिया जाए, या फिर होगा विपरीत क्रम में दे दिया जाए, या तो फिर मध्य पद पूछ दिया जाए। इस तरह के प्रश्न आपको बन रहे थे यहाँ पर, है ना। तो अभी यदि मैं बात करूँ कि दूसरा टाइप क्या था, दूसरा टाइप था अक्षर युग्म, अक्षर युग्म पर आधारित। अब अक्षर युग्म पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम इसको भी देखते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, अर्थपूर्ण शब्द से ना अक्षरों के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता था और अक्षर व्यवस्थीकरण से प्रश्न बनते हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपके एग्जामिनर के द्वारा जो भी एग्जाम जो जिसके द्वारा लिया जाना है, जैसे आप बात कर सकते हैं कि सचिवालय का एग्जाम होना है या एक्साइज का एग्जाम होना है, चाहे एलडीसी का एग्जाम होना है, यहाँ पर आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। और मान के चलिए कि अंग्रेजी वर्णमाला से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो याद क्या रखें, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं उसकी प्रकृति कुछ इसी प्रकार की है कि बहुत सामान्य प्रश्न पूछता है। जैसे मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, ये दूसरा टाइप है अक्षर युग्म पर आधारित। यहाँ प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं या आपको ज़्यादा देखने को कहाँ पर मिलेंगे, बैंकिंग में। बैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से वो दूसरे या तीसरे टाइप में बनते हैं, जहाँ पर ना अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न बनते हैं। और दूसरा या तो फिर अर्थपूर्ण शब्दों से शब्दों का निर्माण किया जाता है या अक्षर व्यवस्थीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों जो टाइप है ना, बात के जो दोनों टाइप है, वहाँ से अधिकतर प्रश्न वो कहाँ मिलेंगे देखने को, बैंकिंग में। तो मैं आपको रीडिंग की कक्षाएं दे रहा हूं और ये मेरा पहला कक्षा है, तो मैंने आपको बता दिया था, सिलेबस में ही बताया था कि जब भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सचिवालय की मांग क्या है या झारखंड में जो होने वाले एग्जाम है उसका रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है, रीजनिंग का जो टॉपिक होता है क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। पर साथ में ये बता देना चाहता हूं कि मैं इसके जो रीजनिंग पढ़ाऊंगा वो पूरी तरह से जिससे के अनुरूप होगा। वहाँ यहाँ पर जो भी प्रश्न बनते हैं मैं ज़्यादा आपको हाई लेके नहीं जाऊँगा, बस इतना ही सामान रखूँगा। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग जीएसएससी के द्वारा अब तक पूछे जाते रहे हैं, मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। पर मैंने जैसे आपको बताया कि इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा समझा देना प्रयास करता हूं। आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर अधिकतर टाइम जो है जीएसएससी के द्वारा कभी प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, मैं फिर आपको मैं यहाँ से परिचित करवाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द है प्रेजेंट, यहाँ प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ क्या प्रश्न बनते हैं। तो आप पाएंगे क्या, ये है प्रेजेंट। यहाँ प्रश्न कुछ इस प्रकार के बनते हैं कि आपसे प्रश्न एग्जामिनर का क्या प्रश्न पूछता है, ये पूछता क्या है कि ऐसे प्रेजेंट शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। प्रश्न क्या ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये शब्द दे दिया जाएगा और आपको प्रश्न ऐसा बना दिया जाएगा कि इस शब्द में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। इसे किस प्रकार हल किया जा सकता है, मैं इसके अप्रोच को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
जैसे इस यदि आपको प्रश्न दे दिया जाए तो आप कैसे हल कर पाएंगे। तो याद क्या रखें, जब भी आपको प्रश्न दें तो आप क्या करें, पहले तो आपको जैसे यहाँ जानकारी प्राप्त करना होगा। पहले तो आपको हल करते हुए अग्रगामी हल करेंगे, उसके बाद पश्चिगामी हल करेंगे। जैसे प्रेजेंट को आप देखें तो आप यहाँ से देखें, इनके मध्य में आप देखिए, जैसे पी के साथ में यदि बात करूँ तो यहाँ से पी के साथ क्या है, अंग्रेजी वर्ड में आगे बढ़े। जैसे पी के बाद क्यू आता है, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया। आप देखिए इनके मध्य में ना रिलेशन साबित हो गया, क्योंकि पी और एस के मध्य में हमेशा जो ना अंग्रेजी वाला में 2 अक्षर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो क्रम है स्थापित हो जाता है कि एकदम इनके मध्य में 2 अक्षर आते हैं। तो ये एकदम सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इन दोनों के मध्य में क्या है, इतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उसके बाद यदि बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं एस टी यू, आर कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ पी के साथ। अब आर के साथ आप क्या करेंगे, जांचने का प्रयास करेंगे। तो आर के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे एस आता है, टी आता है, यू और भी। तो इसका मतलब तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं है। ई के साथ क्या होगा, ई एफ जी एच, जैसे ई एफ जी एच कोई भी अक्षर नहीं मिला हमें। एस के साथ क्या देखेंगे, एस टी यू, यहाँ भी कोई अक्षर नहीं मिला हमें। ई के साथ आप फिर जांचेंगे, ई के साथ हमने जांचा तो क्या देखा, ई एफ, तो इसका मतलब यहाँ तो एन बैठा तो कुछ मिला नहीं। अब हम पश्चिगामी यहाँ जांचने का प्रयास करेंगे। जैसे एन के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे एन के बाद आता है ओ। एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर, एकदम सही। क्या लिखा मैंने, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर। इसका मतलब देखिए इन दोनों के मध्य में संबंध स्थापित हुआ, ये हो गया पी आर एन। आप इस प्रकार क्या करेंगे, इसको जांचते हुए चलेंगे। इसके बाद क्या शब्द आता है, एफ आता है, इसके बाद क्या टी आता है। तो इस तरह से आप जांचते का प्रयास कर, अग्रगामी पहले तो आपको अग्रगामी हल करना होगा, जांचना होगा, फिर पश्चिगामी हल करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या पाया, यदि मैं इसका उत्तर सही बताना, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर 2 है। आप खुद से ही जाँचने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट शब्द में, सॉरी यहाँ टी भी था, प्रेजेंट शब्द में कि कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर समूह है। तो आप देखेंगे क्या चीज़ कि इस शब्द के अंदर में 2 अक्षर समूह ऐसे हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और वो कौन है, पी एस और पी एन। आप देखिए पी से एस में क्या होता है कि पी से एस में 2 अक्षर होते हैं जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है ना, क्यू और आर होता है। तो यहाँ पर भी वो अक्षर तो नहीं है, पर इनके मध्य 2 अक्षर है। एन के साथ में आप देख सकते हैं कितने अक्षर मौजूद है, 3 अक्षर होते हैं एन और आर के मध्य में। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 2। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि आपके एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर जानते बहुत ही संभावना कम होती है प्रश्न बनने की। यहाँ पर बहुत ही प्रश्न कठिन बनाए जाते हैं और ऐसे प्रश्न आपको अधिकतर कहाँ देखने को मिलेंगे, बैंकिंग एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने आपको जो भी कंसेप्ट बताया, जो भी बातें बताया, जो प्रश्न करवाया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह सहयोग करे आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं साथ में आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आने वाला टॉपिक जैसे सीरीज हो, या हम बात कर सकते हैं सीरीज वगैरह के बारे में कि सीरीज जैसे आपको पढ़ना आगे चल के है या पढ़ना एनालॉजी, तो यहाँ प्रयास का करेंगे आप कि आप सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला जो परीक्षण है वहाँ पर इस अपने कंसेप्ट की अवधारणा को विकसित कर ले। उसके बाद यहाँ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे क्या कि वहाँ की सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मदद करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कक्षा पसंद आया होगा, आपको मैंने समझा पाने में सफल हुआ होगा। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।